नम शिरोनति परं सेवीदृशीन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजःपति तेनैव तेजःपति। देवादिदेव से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। क्या विषय लेना? नमोस्तु महाराज जी। आपका ये वाला अमूल्य समय विशेष रूप से महिलाओं के लिए देने को महाराज जी बहुत बहुत आभार। पहला प्रश्न ये कि हम जिस सामाजिक परिवेश में रहते हैं, हमारी जैसी पारिवारिक संरचना है, उस हिसाब से जैसे बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो एज अ होम मेकर, एज अ हाउस वाइफ ही डील करते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बहुत सारी महिलाओं की नहीं है, जो पारिवारिक है वही उनका होता है। उस समय हम सिर्फ पहले एक बेटी, देन उसके बाद वाइफ, देन बहू और माँ बन के ही रह जाते हैं। तो उन सारे दायित्वों को पूरा करते हुए फिर क्या होता है महाराज जी, जैसे कहते हैं ना कि वो जो कुएं का मेढक होता है वो अपने आकाश को बस उतना ही देख पाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम में से लोग कम एजुकेटेड हैं, हमसे पहले वाली जनरेशन भी बहुत एजुकेटेड है, हमारी जनरेशन भी और हमारे बाद की भी। लेकिन हमारा पारिवारिक जो क्या कहना चाहिए, पारिवारिक स्ट्रक्चर जो होता है वो हमको उसके आगे कुछ सोचने नहीं देता, या फिर ये बोलें कि हम सोचना नहीं चाहते, हम अपने आप को उसी दायरे में बांध लेना चाहते हैं। तो इन सब के बीच में जो हम हैं, माई सेल्फ, वो कहीं पे मिस हो जाता है और हम अपने घर की तरक्की, अपने पति की तरक्की, अपने बच्चों की तरक्की, इनको देख करके ही खुश हो जाते हैं। बस हम अपनी तरक्की कुछ उनसे अलग नहीं सोच पाते। अपनी तो तरक्की, ये कैसे ढूंढें? अपनी तरक्की से अर्थ क्या है? हमारी वैचारिक उन्नति। हम घर में रहते हुए ईर्ष्या, नेगेटिविटी, क्या कहना उसको, मतलब अनुत्साह और मतलब ऐसी बहुत सारी हमारे अंदर बहुत सारी कमियां आने लगती हैं और हम उनके साथ ही खुश हो जाते हैं। अगर हमें 1 घंटे सोशल मीडिया यूज़ करने को मिल गया तो हमने, हाँ मेरे पास तो बहुत टाइम मिल गया, मुझे दोपहर में 1 घंटे सोने मिल गया, यार मैं तो सो लेती हूँ, मैं फ्री हूँ। तो इनसे आगे कैसे बढ़े? और अच्छा। उसका क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन फैमिली पे भी होता है। अच्छा, कितने लोग एग्री हैं जिन्होंने अपनी समस्या रखी है? हाँ, एग्री करते हैं? आप लोगों को प्रॉब्लम है लाइफ में? इसको प्रॉब्लम नहीं बोले महाराज जी। यानी कुछ आप लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में लेकिन उसे पा नहीं रहे हैं, अचीव नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, सेल्फ आइडेंटिटी मिसिंग हो रही है। अपनी पहचान जो है आप लोग नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा। अपनी आइडेंटिटी कुछ अलग हट के क्रिएट करना चाह रहे थे, सबकी भावना थी, लेकिन उस मुकाम पर नहीं पहुंच पा रहे हो। 4 दीवारी में बंद करके रह गए हो, बच्चे तक और परिवार तक और पति तक और सास ससुर, इसके अलावा कुछ जीवन नहीं बचा है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, इतना होपलेस वाली बातें नहीं है। हाँ, ये हम इन सब में खुश हैं। हाँ, हम ये सब करना चाहते हैं, ये हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी, मतलब दायित्व है, कर्तव्य है, फैमिली मेंबर है, इसलिए करना है। अच्छा। लेकिन वो जो एक अपने आप को तलाश करने वाली जो बात होती ना, मतलब नमकीन में थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, बस ये हो रहा है। अपने आप को तलाश करने वाली बात, इस सेंटेंस का मतलब बहुत गहरा होता है जो आपने कहा है। बस वो ही वहां तक पहुंचना चाहते हैं। कितने लोग अपने आप को तलाश करना चाहते हैं? तलाश से मतलब क्या है आपकी दृष्टि में? अपने आप को तलाशने का अर्थ क्या है? हम पहले आप लोगों की भावना भी तो समझ लें। हाँ, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया आपने, कहा बेटी है, स्त्री है, बहू है, माँ है, और ना जाने बहुत सारी सीक्वेंस आपने क्वेश्चंस की रख दी, बहुत सारी। हाँ,
नमस्ते महाराज। अपने आप को तलाश करने का मतलब ये है कि हमारा मतलब हम अपनी इच्छा नहीं रख पाते। हम अपनी इच्छा रखते हैं तो दूसरे वाला कहता है कि अब तुम्हें तो ये करना ही है, माने तो करना ही है। अच्छा, आप अपनी इच्छाओं को रख नहीं पाते कि पूर्ण नहीं नहीं, कर हम पाते? नहीं, सभी हाँ, का- आप इन द सेंस आप तो रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप जो महिला समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। नहीं तो अपनी इच्छा रखेंगे, यदि अपनी इच्छा तो समाज भी मतलब वो करेगी। है नहीं, घर में आप लोगों को दबा दिया जाता नहीं है। दबाता कुछ नहीं, मतलब वो अपने कर्तव्य के प्रति अपन को सजग रहना है तो फिर तो ऐसा रहना ही पड़ेगा। हाँ, यानी एक प्रकार से बांध करके रख नहीं दिया बांध गया है। करके कुछ नहीं, वो कुछ नियम यानी- ऐसे रहते हैं। यानी बिना रस्सी के भी एक बंधन होता है ना। एक टाइम टेबल आपका सेट हो गया है, मॉर्निंग में उठना है, फिर बच्चों को नहलाना धुलाना है, फिर हाँ, उनको तैयार करना है, फिर स्कूल भेजना है, चाय नाश्ता बनाना है, फिर उसके बाद मंदिर आना है, थोड़ा सा दर्शन पूजा करके घर जाना है, फिर वही रसोई में लग जाना है, हाँ तो वो समझ सबको सकते भोजन हैं। कराना है, फिर दोपहर होते हुए थोड़ा सा रेस्ट करना है, फिर शुरू हो जाना है। यानी आप एक मनुष्य कम और एक नौकरानी ज़्यादा हो गए, ऐसा तो नहीं लग रहा? ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, आप एक ह्यूमन बींग न हो करके एक मशीन हो गए हो, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? हाँ 50% समझ सकते अच्छा, आप एक मशीनरी बन करके रह गए ऐसा? 50% अच्छा, समझ 50% आप मशीनरी बन करके रह गए, लग बाकी सकता। बाकी 50% में क्या है? तो फिर हाँ, ह्यूमैनिटी है, आप मानवता है, तो मानव हो, क्या हो? तो इतनी नहीं, 50 आपकी सोच, यानी नहीं। आपकी सोच क्या है हम कभी कभी लगता है ऐसा। कभी कभी लगता है कि 50% हम मशीन बन गए हैं बस। हाँ। उसका कौन सी मशीन? भोजन बनाने वाली मशीन, नहीं वो दिन रात कपड़े धोने वाली मशीन, नहीं, कपड़े वपड़े धोने नहीं। का काम का अच्छा, कुछ नहीं, बच्चों को तैयार करने वाली मशीन। नियमों में बंधे हैं मतलब। अच्छा, नियमों में बन गए, कौन से नियमों में? जी घर के मतलब कि अपने मन का धर्म ध्यान करने नहीं आ पा रहे कि पहले ये करो फिर वो करो फिर ऐसा करना। अच्छा अच्छा, हाँ, और कौन कौन सी समस्या है आप लोगों को? ये समस्या है, और भी कोई समस्या है? यानी अंदर से फ्रस्ट्रेशन झलक रहा है, पर्याय को लेकर के फ्रस्ट्रेशन झलक रहा है। हाँ, कि हम बहुत सारे सोच रखे हैं अंदर, लेकिन कुछ अपनी जो जिंदगी जीना चाहिए वैसी जी नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। महाराज जी ये भी लेकिन हमारी ही चॉइस थी, ये भी बात है कि जो लाइफ हम जी रहे हैं वो भी हमारी ही चॉइस थी, लेकिन जब कई बार चॉइस से सिलेक्शन करता है तो रिग्रेट तो होता ही नहीं उससे। हाँ पछतावा तो उसके हाथ में आता ही नहीं। पछतावा तो तब आता है जब वो सोचता कुछ है और उसे मिल भिन्न जाता है, चाहता कुछ है लेकिन परिस्थिति ऐसी पैदा हो जाती हैं अथवा मजबूरी ऐसी हो जाती है कि वो चाह करके भी उस ओर कदम नहीं बढ़ा पाता है। तब व्यक्ति को पछतावा, रिग्रेट का भाव आता है। देखो, मैंने ज़िंदगी में कितने सारे सपने संजोए थे, लेकिन मेरे सारे के सारे सपने जो हैं चार दीवारी तक कैद होकर के रह गए हैं, बच्चों तक और पति तक और सास ससुर तक कैद होकर के रह गए, ऐसे लगने लगा। हाँ, कई बार ऐसा होता है महाराज जी, लेकिन वो चीज़ें हमारे व्यक्तित्व पे इस तरह से छा गई हैं कि अब हम उनके बिना अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर हम अपनी सेल्फ आइडेंटिटी सर्च करने की बात करते हैं तो इसका ये मतलब कदापि नहीं होगा कि हम सभी अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हैं, लेकिन वो जो कभी कभी मिसिंग होता है कि हम व्यर्थ के प्रलापों में देन उन सारे कामों के बाद, उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद हम कुछ अपने मनोरंजन का नाम दे करके व्यर्थ के कार्यों में जो लग जाते हैं, शायद हम अपने उस समय का सदुपयोग किसी और क्रिएटिविटी में करके या अपनी मेनली वैचारिक और अपनी कुछ थोड़ी और क्रिएटिविटी से उनकी मतलब आप जैसे जॉब करना चाहते नहीं हैं, नहीं कुछ इसका जॉब से रिलेशन पैसा बिल्कुल भी अर्न नहीं करना है। चाहते हैं, मनी वो भी अर्न नहीं, करना चाहते हैं, वो फाइनेंशियल भी नहीं, इंडिपेंडेंसी चाहते हैं, वो भी नहीं, नहीं वो नहीं चाहते हैं, नहीं कुछ आर्ट एंड कुछ क्राफ्ट में वो कुछ भी नहीं। अच्छा, वो भी नहीं चाहते हैं आप, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं चाहते हैं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट ऐसा नहीं चाहते हैं, तो फिर क्या चाहते हैं? अपनी आइडेंटिटी को किस प्रकार से आप बनाना चाहते हैं? हमारी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए। सोच बहुत अच्छी से होनी। नेगेटिविटी तो जो सोच को स्त्रियां किसी जिस ने, चीज के लिए बदनाम है वो आपकी खत्म सोच होना को किसी चाहिए। ने रोक करके रखा है फोर्सफुली, ऐसा लगता है आप लोगों को? हाँ? वो किसी ने जकड़ करके रखा है कि नहीं, इससे
आगे आप नहीं सोच सकते, यही आपके लिमिटेशंस हो गई हैं, यही आपका दायरा हो गया है, इससे आगे आप एक कदम भी सोच में भी नहीं बढ़ा सकते, ऐसा किसी ने करके रखा नहीं है? नहीं, सोच पे किसी का बंधन नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छा। वो सोच कैसे डेवलप होनी चाहिए, बस उसके लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी सारे प्रश्न हैं। चलो, आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छा महाकाव्य लिखा है मूक माटी। उसमें बहुत अच्छा वर्णन किया है महिलाओं के लिए, स्त्री के लिए, नारी के लिए, बहू के लिए, बहुत सारे नाम दिए हैं आचार्य भगवान ने। कितने लोगों ने मूक माटी पढ़ाई है, मूक माटी महाकाव्य? किसी ने नहीं? मूक माटी देखा भी नहीं खोल करके? हाँ अच्छा, फ्रंट कवर देखा होगा। हाँ है ना, हाँ मूक माटी लिखा है उसमें, और इसमें कुंभकार का वो हाथ है और कलश बन करके, अच्छा ये देखा है। देखना, देखो आचार्य भगवान ने क्या गजब का चिंतन आप लोगों के लिए दिया है। आचार्य भगवान की सोच देखना आप लोगों के लिए कितनी उत्कृष्ट है, और आप लोग कितना अपने आप को इंफीरियर मान करके जी रहे हो। बहुत सारे जो प्रश्न अभी उभर करके आ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है आप लोगों की जो धारणा है दीनता और हीनता की धारणा बन चुकी है। ऐसी लग रहा है आपको? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको घेर करके रखा है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब व्यक्ति अपने आप को दीनहीन समझने लगा है। वो ये समझने लगा है कि मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मैं ज़िंदगी में कोई कदम नहीं बढ़ा सकती हूँ, जैसा जैसा मैं सोचती हूँ वैसा वैसा कुछ भी नहीं अचीव कर पाती हूँ। मैं एक बंधन में, चार दीवारी में बंद करके, अथवा चार दीवारी नहीं तो एक नियमों के बंधन में बंद करके रह गई हूँ। मेरी ज़िंदगी में बीवी, बच्चे, पति, इसके अलावा भोजन के अलावा कुछ है ही नहीं। एक फ्रस्ट्रेशन सा झलक रहा है। सभी को ऐसे लग रहा है। हाँ, यानी आप लोग अपनी लाइफ से खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। क्योंकि जब जब व्यक्ति इंफीरियरिटी से भर जाता है, दीनता के भाव से भर जाता है, तो वह प्रसन्न नहीं है। वो बहुत कुछ सोच करके चलता है, लेकिन जब पा नहीं पाता है तब वो दीनहीन होने लगता है। और जब दीनहीन हमारे भीतर ये भावना आने लगे, वही सबसे बड़ी हमारे दुख का कारण होती है। तो पहले तो एक बात समझो, आप लोगों को होना क्या चाहिए। आप लोगों को जो मिला है, आप लोग उसकी वैल्यूएशन ही नहीं आंक रहे हैं, कीमत ही नहीं समझ रहे हैं। आपके पास जो निधि है वो बहुत कुछ है, लेकिन आज तक आप लोगों ने उसे समझा ही नहीं। समझना चाहते हो? पहले आचार्य भगवान की दृष्टि में हम समझ लें, आचार्य भगवान आप लोगों को क्या मानते हैं, और फिर आप अपनी दृष्टि में देखना आप लोग अपने आप को स्वयं क्या मानते हो। एक बहुत बड़ा पिक्चर जो आपको क्लियर हो जाएगा आपके मन में क्या है। देखो, एक मूक माटी महाकाव्य है, उसमें 3रा खंड है। उसमें पूरा का पूरा वर्णन जो है सिर्फ स्त्री के लिए, महिला के लिए जो वर्णन है। भिन्न भिन्न नाम आप लोगों को मिले हुए हैं। कितने नाम हैं संस्कृत के कोश में? न जाने ढेर सारे नाम आप लोगों के लिए दिए हुए हैं। हाँ, कौन सा नाम आता है आप लोगों के लिए पता है? आप लोगों को किस किस नाम से पुकारा जाता है? एक भीरू नाम भी आता है। भीरू यानी जो डरने वाली होती। एक स्त्री नाम आता है, महिला नाम आता है, अबला नाम आता है, प्रमदा नाम आता है, बहुत सारे नाम आते हैं। हाँ, देखो, स्त्री जाति की कई विशेषताएं हैं। अब आचार्य भगवान आप लोगों की क्वालिटीज बता रहे हैं। आपकी क्या क्वालिटी है आपने भी कभी नहीं सोचा होगा। जो आदर्श रूप हैं प्रभु पुरुष के सम्मुख, प्रतिपल परतंत्र होकर भी पाप की पालड़ी भारी नहीं पड़ती पल भर भी। इनमें पाप भीरुता पलती रहती है, अन्यथा स्त्री का नाम भीरू क्यों पड़ा। स्त्री का नाम एक भीरू है। भीरू का अर्थ होता है जो डरने वाली, जो निडर नहीं रहती है, हमेशा भयभीत रहती है। तो आचार्य भगवान क्यों आपको भीरू मान रहे हैं जानते हो? पाप की पालड़ी आपके जीवन में भारी नहीं पड़ती पल भर भी। पाप भीरुता हमेशा आप में पलती रहती है, इसीलिए आप लोगों का नामकरण भीरू एक रखा गया है। जो स्त्री होती है वही घर को स्वर्ग बनाने वाली होती है।
है ना। धर्म का यदि प्रवेश घर में होता है, धर्म का यदि आचरण घर में होता है, घर के सदस्यों जो होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, जीवन को धर्ममय बनाते हैं, नैतिकता उनके भीतर आती है, मॉरल वैल्यूज उनके भीतर आती है, चाहे वो बच्चे हों चाहे कोई भी हों। सबसे बड़ा यदि हाथ होता है तो स्त्री का होता है, और वो स्वयं भी पाप से डरती हैं, गलत काम नहीं करती हैं, और यदि घर का कोई सदस्य गलत दिशा में जा रहा हो तो उसे रोकती हैं, समझाती हैं और सही दिशा का मार्गदर्शन करती है, वो सही दिशा में लेकर के जाती है। तो ये तो आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत बड़ा आपका गुण है, जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाता है। मानते हैं कि नहीं आप लोग? घर को स्वर्ग बनाने वाला कौन होता है घर में? सबसे ज्यादा हाथ किसका होता है? आपके पति देव का? बताओ किसका होता है? पति देव आपके घर को स्वर्ग बनाते हैं, धर्म का आचरण पति देव सिखाते हैं, भले होते वो पति परमेश्वर है। हाँ, लेकिन परमेश्वर से मिलाने का काम कौन करता है? हाँ, परमेश्वर कौन होते हैं? परम ईश्वर भगवान। उन तक जोड़ने का, उन तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है? दायित्व किसका होता है? मुख्यतः वो जबरदस्ती नहीं, मजबूरी में नहीं, सहर्ष करती है। सहर्ष करते हो कि नहीं? आपको उत्साह पैदा होता है, आनंद पैदा होता है, लगता है कि देखो हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा आपका गुण है जो आप पाप से डरते हैं। आचार्य भगवान भीरू किस सेंस में लेते हैं आप लोगों के लिए? पाप से डरने वाली होती है महिला वर्ग, स्त्री वर्ग। न स्वयं पाप करती है, यदि कोई पाप के मार्ग में अग्रसर हो रहा है तो उसे रोकती भी है। अब सभी महिलाएं अपना अपना अध्ययन करें, सभी महिला वर्ग अपना अपना अध्ययन करें। पाप भीरू हो ना आप लोग? नहीं हो पाप भीरू? आपने अपने जब से इस घर में कदम रखा है, आपके आने से और आपके आने के पूर्व और आने के पश्चात क्या चेंजेस आप फील करते हैं जिस घर में आप आए? बतलाइए। क्या परिवर्तन आपने महसूस किया? वो उस दिन को याद करें जब पहला दिन आपके जीवन में इस घर में प्रारंभ हुआ था, और इतने वर्ष आपने इस घर में बिताए। सभी ने बिताए, सबकी फैमिली लाइफ बहुत लंबी चौड़ी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, बड़े ही नहीं हो गए हैं, अपने पैरों पे खड़े भी हो गए हैं, कैपेबल भी हो गए हैं, पढ़ लिख करके समझदार भी हो गए हैं। महाराज जी, जब हमारी शादी हुई तो ये तो मंदिर ही नहीं जाते थे कभी। अच्छा, जब शादी हुई थी मंदिर ही नहीं जाते थे? नहीं। अच्छा, मतलब सब चीजें, मतलब सब करते थे, तो हमारे सब करते थे। फिर सब लोग बोलते संसार के सारे प्रपंच करते थे। हाँ, सब करते थे, मतलब गुस्सा करते थे, झगड़ा करते थे, रात में खाना है। हाँ। लेकिन महाराज जी अब बिल्कुल इतने चेंज हो गए कि मतलब बाजार का भी नहीं, कुछ भी नहीं, और डेली अभिषेक पूजन सब, मतलब नहीं, उनकी भावनाएं बहुत अच्छी हो गई, धार्मिक। अच्छा, उनका बिहेवियर आपके आने से कैसा हुआ? व्यवहार उनका कैसा हो गया आपके आने से? हम ये पूछना चाहते हैं। महाराज जी वो बिल्कुल बदल गए। अच्छा, बिल्कुल बदल गए। इतनी गुस्सा, मतलब सब कुछ करते थे एकदम। लेकिन आप जो चाहते वो करने लगे। पता तो नहीं, लेकिन फिर भी हाँ, गुस्सा है ना, थोड़ा बहुत ही आ रहा है। नेचर में भी बहुत परिवर्तन आया। हाँ महाराज जी, केयरिंग नेचर हो गया होगा, एक दूसरे को लेकर के चलने वाले हो गए। तो इसमें आपको प्राउड फील नहीं होता? हाँ, अभी यानी स्वाभिमान फील नहीं होता कि देखो कितना अच्छा कार्य हुआ, आपके आने से एक का जीवन नहीं बदला, कितने लोगों का जीवन बदला? सभी का बदल गया। मतलब घर के जेंट्स ऐसे थे कि मतलब ज्यादा किसी को धर्म से रुचि थी ही अच्छा, लोग धर्म से जुड़ गए। हाँ। धर्म से मतलब आप सिर्फ क्या पूजा पाठ को ही धर्म समझते हो? मंदिर आने को ही धर्म समझते हो? आप किसे धर्म समझते हो? जिसके व्यवहार में, जिसके आचरण में कुछ बदलाव आने लगे, जो क्रूरता स्वभाव की पहले रही है उसमें कमी आने लगे, जो अहम का भाव पहले होने रहता था बहुत ज्यादा वो घटने सा लगे,
जो व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होता था, यानी सिर्फ अपने अलावा कुछ सोचता ही नहीं था, अब वो अपने से ऊपर उठ कर के अन्य लोगों के बारे में भी सोचने लगा। तो ये समझना है व्यवहार का बहुत बड़ा परिवर्तन है। परिवर्तन है कि नहीं? और यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। तो एक सही स्त्री यदि घर में आ जाए तो वो कहाँ से कहाँ पहुँचा रही है घर को? कहाँ पहुँचा रही है? वो जमीन से आसमान तक पहुँचाने वाली हो जाती है। पहले का जो जीवन स्तर, पहले का रहने का ढंग एकदम अलग, और अब पूरा परिवर्तन। तो इसमें तो एक व्यक्ति को अलग ही आनंद फील होना चाहिए। देखो, नहीं होना चाहिए? तो फिर ये दीनता का भाव क्यों, इंफीरियरिटी का भाव क्यों? हम देखो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। अभी जहाँ तक हम समझ रहे हैं, सभी लोगों की धारणा क्या है, जब तक वो घर से बाहर ना निकले, बहुत अच्छे से समाज में, सोसाइटी में अपनी पहचान ना बना सके, सोसाइटी वाले उसे कुछ अलग से रूप में ना जान सके, हाँ, उसके बिना उनको कुछ मिलता ही नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सबसे बड़ा बदलाव जो होता है, भीतर का बदलाव होता है। तो पाप भीरू हो ना आप? नहीं हो। यदि आप पाप भीरू नहीं हैं, क्योंकि अब हम कह रहे हैं सारी स्त्रियां एक जैसी भी नहीं होंगी, हाँ? कुछ के आने से घर नरक भी बन जाता है कि नहीं बनता? बन जाता है, पर उनका परसेंटेज बहुत कम रहता है, जहां तक हम समझते हैं। गलत तो नहीं कह रहे हम? यदि गलत कह रहे हैं तो हमें बता देना कि महाराज जी नहीं, आप गलत कह रहे हैं। परसेंटेज उनका कम रहता है ना, यानी अपग्रेड करने वाले महिला वर्ग अधिक होता है। तो ये आपका तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, जो आपको बहुत ऊपर उठा रहा है। अब आपको अपनी दीनता की फीलिंग से बाहर निकल कर के एक स्वाभिमान की फीलिंग में आना चाहिए, उस जोन में आना चाहिए। अपने आप को प्रवेश करना सीखो कि नहीं, हमने वैसे ही जीवन व्यर्थ में नहीं गवाया है। यदि हमारे व्यवहार से, हमारे एटीट्यूड से एक व्यक्ति भी परिवर्तित हो गया तो ये समझना बहुत बड़ा काम माना जाता है। एक व्यक्ति को भी आपने सही रास्ते पे लगा दिया, उसकी जिंदगी आपने बदल दी। न केवल आप उसका वर्तमान बदलते हो, बल्कि आप उसका भविष्य भी बदल देते हो। न केवल आप उसका यह भाव बदलते हो, बल्कि आने वाले कई भाव भी बदल देते हो। मात्र आप पति का ही भाव नहीं बदलते हो, जीवन नहीं बदलते हो। और किस किस के जीवन में परिवर्तन आया आपके आने से? अच्छा, कितनी महिलाएं ऐसे हैं जो ये दावे से कह सकती कि हमारे सास हम पर प्राउड फील करती। थोड़ा हम हाथ खड़े कर लें। सासू माँ बहुत प्राउड फील करती कि हमें ऐसी बहू मिली है। थोड़ा हम देख तो लें, अभिमान होता, देखो हमें इतनी सुशील, संस्कारित, और बोल दे और बोल दे क्या, और टाइटल दे दे, सुशील, संस्कारित, विनयशील, हाँ, डाउन टू अर्थ रहने वाली, केयरिंग नेचर, दिन रात सेवा भावी। ज्यादा हो गया? कम कर दे, थोड़ा कम कर दे। नहीं, हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, कमेंट्स नहीं कस रहे हैं। नहीं तो आपको लगे कि कमेंट्स कसने लगे हमारे से। नहीं, कमेंट्स की बात ही नहीं, हम व्यंग की बात नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो कितने लोगों को प्राउड फील होता है, अभिमान फील होता है। यदि आपके घर में आपके बड़े आपके बारे में ये सोचने लगे कि नहीं, जिस दिन से ये व्यक्तित्व हमारे घर में आया है, हमारे घर का नक्शा ही बदल गया है। नक्शा दो तरीके से बदलता है ना, नक्शे दो तरीके से बदलते हैं, नहीं बदलते? एक पूरा अस्त व्यस्त हो जाना, वो भी नक्शा बदलना कहलाता है, और एक पूरा व्यवस्थित हो जाना, ये भी नक्शा बदलना कहलाता है। जब आपके बड़े ये कहने लगे कि नहीं, इनके आने से हमारा पूरा परिवार व्यवस्थित हो गया, एक ट्रैक, सही ट्रैक पर चलने लगा, तो आपको तो एक बहुत अच्छा फील आना चाहिए कि नहीं, हमने जीवन में कुछ अचीव किया है। और यही भाव आचार्य भगवान आप लोगों के प्रति अभिव्यक्त कर रहे हैं कि आपका नाम क्या है? एक भीरू। भीरू का अर्थ डरपोक भी होता है, और भीरू का अर्थ तो पाप से डरने वाला। तो आप अपने आप को किस सेंस में देखते हो, बताइए? सिर्फ बाहर से डरपोक, कि अधर्म से डरने वाले, गलत कार्यों से डरने वाले, पाप से डरने वाले? बताइए।
कितनी महिलाएं जो पाप भीरु हैं? पाप भीरु समझ में आ रहा है? यानी जीवन में पाप नहीं करेंगे, घर भले ही हो रहा है लेकिन अंदर ही अंदर विकल्प पैदा हो रहा है। देखो हम कैसे जी रहे हैं, हम अपने आप को अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, हम फंस चुके हैं। पाप करने से, गलत कार्य करने से अंदर ही अंदर रिग्रेट सा फील होने लगे, नहीं ये ठीक नहीं है। तो ये समझना आपकी पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छी चीज है। तो आचार्य भगवान आपको उस रूप में देख रहे हैं, पाप भीरु। यदि नहीं है आप पाप भीरु, तो अपने आप को पाप भीरु बनाना सीखें। और जिस दिन आप पाप भीरु स्वयं बन जाओगे, फिर सामने वाला आपका अनुसरण करेगा। अरे स्त्री में तो वो ताकत होती है, वो जैसा चाहे, क्या है, हम क्या कर रहे हैं, अच्छा ऐसा कर ले, ऐसा कर ले हाँ क्या होता है, वो ताकत हो नहीं, आप जैसा चाहो घुमा सकते, नहीं घुमा सकते, सामने वाला घूम जाता है। अरे समय, उसके हाथ में तो वो पावर है, नहीं है पावर। हाँ बस ढंग आना चाहिए, मेथड आना चाहिए, किस तरीके से हम टैकल करें। बिल्कुल वो यदि आपने टैकल करने का ढंग सीख लिया, वे सीख लिया, तो सामने वाला आपके अंडर में हो जाएगा। महाराज जी महिलाएं कह रही बस वही ढंग बता दीजिए अच्छा वो तरीका बता दे चलो कैसे टैकल करना है। टैकल कैसे करना। चलो एक देखो हम आप एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपना, जो आचार्य भगवान ने हम लोगों से कहा था। जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी ना, उन्हें दीक्षा होने के पश्चात सबसे पहले आचार्य भगवान हम लोगों को पढ़ाते हैं, प्रतिक्रमण पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। तो आचार्य भगवान ने एक बहुत गजब की बात बोली थी। बोले देखो आज का दीक्षित साधु जिसकी वो दीक्षा ली हुए मात्र 1 दिन हुआ है, और उसके गुरु जो हैं 100 वर्ष पुराने दीक्षित भी क्यों ना हो, चिर दीक्षित, बहुत प्रौढ़, बहुत ज्ञानी, बहुत तपस्वी और बहुत प्रभावक, जिनका नाम सारी दुनिया में बहुत फैला हुआ है, सारी दुनिया जिन्हें बहुत उच्च स्तर का मानती है, सारी दुनिया जिन्हें आदर्श के रूप में पहचानती है, जानती है, न केवल दुनिया बल्कि अंदर से भी जिनकी साधना बहुत उच्च स्तर की, उच्च क्वालिटी की है, अंतरंग की साधना बहुत बढ़िया है, जिसे भावलिंगी साधना साधक कहा जाता है ना, ऐसे साधक यानी अभीक्षण ज्ञानोपी, हमेशा ज्ञान और ध्यान में लीन रहने वाले साधु, तपस्या करने वाले जो उनके गुरु महाराज हैं, ऐसे गुरु भी उस शिष्य के वश में हो सकते हैं। क्या कहा था उन्होंने, शिष्य तो गुरु के वश में होता है, लेकिन ऐसा गुरु जिसे सारी दुनिया अपना आदर्श मानती, वो गुरु भी किसके वश में हो सकता है, कौन से शिष्य के, जिसे दीक्षा लियो सिर्फ मात्र 1 ही दिन हुआ है, यानी जो नया नया मोक्ष मार्ग में एंटर किया है, प्रवेश किया है, जिसे कुछ ज्ञान नहीं है अभी, समझना उस शिष्य की बात कर रहे हैं जिसे अभी पढ़ना भी ढंग से नहीं आता है, ज़्यादा वो शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते, जिन्हें यह भी नहीं मालूम है कि चर्या कैसी करना चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे की बात नहीं कर रहे हैं, जिनकी कोई प्रभावना भी नहीं है, जिनके पास कोई ज्ञान भी नहीं है, और जिनके पास कोई तपस्या करने की ज़्यादा शक्ति भी नहीं है। अब हम किसकी बात, आचार्य भगवान किसकी बात कर रहे हैं, जो क्वालिटी वाला शिष्य उसकी बात नहीं कर रहा है, ऑर्डिनरी शिष्य की बात कर रहे हैं। देखो जो क्वालिटी वाला हो, बहुत प्रभावक हो, बहुत नामचीन हो, बहुत तपस्या करने वाला, बहुत बड़ी बड़ी साधना करने वाला, उसको तो गुरु लाइक कर ही जाएंगे। लेकिन आचार्य भगवान किसकी बात कर रहे हैं, जो एकदम सामान्य स्तर का है, उस सामान्य स्तर में रहने वाले शिष्य के भी अंडर में गुरु हो जाएंगे। बस उसको बस एक ही कार्य करना है, यदि वो अपने जीवन में उस कार्य को अपना ले तो फिर शिष्य गुरु के अनुसार नहीं, गुरु शिष्य के अनुसार चलने लगेंगे। इसका अर्थ ये नहीं लगा ना कि शिष्य ऑर्डर देने लगेगा, यानी शिष्य जो जो चाहेगा गुरु अपने आप उसकी सारी भावना पूर्ण करते चले जाएंगे। उसे कभी डिमांड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये सब करवाना, कुछ नहीं, स्वतः ही जान करके उसके अनुकूल होते चले जाएंगे। तो बोले क्या करना होगा, बस एक गुण सीख ले, वो एक गुण, कौन सा गुण, अंदर से
विनय का भाव लेकर के आ जाए, बस अंदर से विनय का भाव लेकर के आ जाए। जैसे ही उसके अंदर वो विनय का भाव आ गया, दिन रात वो विनय से भर उठे, तो वो विनय का भाव गुरु को भी शिष्य को के लिए प्रभावित कर देता है। फिर गुरु उसकी देखरेख स्वयं करने लगेंगे। शिष्य को गुरु की नहीं, गुरु उसकी देखरेख स्वयं करने लगेंगे, उसकी केयर करने लगेंगे। उसके दुख, शिष्य के दुख गुरु के दुख बन जाएंगे। शिष्य की पीड़ा जो है गुरु की पीड़ा बन जाएगी। यदि शिष्य को कोई परेशानी हो रही है, रोग हो रहा है, अंतराय आ रहे हैं, तो वो चिंता गुरु की चिंता हो जाएगी। लेकिन कार्य उसे सिर्फ एक ही करना है। भले ही उसे पढ़ना नहीं आता, चल जाएगा, कोई बात नहीं। बड़े उपवास करना नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। बड़ी साधना नहीं कर सकते, सामायिक नहीं कर सकते, खड़े होकर के बड़े ध्यान नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, चल जाएगा। सिर्फ एक कार्य उसे करना है कि वह अंतरंग से, मन, वचन और काय से, विनय से जिस दिन से भरने लगेगा, फिर गुरु उसके प्रभाव में आते चले जाएंगे। अब आप पूछ रहे हैं ना ढंग, कौन सा ढंग? कितनी बहुएं हैं जो सासू को अपने वश में करना चाहती? अरे हम तरीका बता रहे हैं। पति आपके अंडर में हुए हैं, दुनिया जितने भी बड़े हैं वो आपके अंडर में हैं, बस और कुछ नहीं करो, अंतरंग से उनकी विनय करना सीख लो। लेकिन विनय जब अंतरंग से होती है वो निस्वार्थ होती है, इस बात को ध्यान रखना, इसे समझना। बहिरंग की विनय स्वार्थ वाली विनय होती है, अपेक्षा वाली विनय होती है। मैं विनय कर रही हूं तो इसके बदले में ये मिले। लेकिन जो निस्वार्थ वाली विनय होती है वो सिर्फ देने वाली होती है। जब आप निस्वार्थ वाली विनय अपने भीतर लेकर के आ जाओगे, वहीं से आपका परिवार जो है स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ना प्रारंभ कर देगा। बिल्कुल इस बात को मान करके चलना। वहीं से आपके परिवार के सदस्य, हर एक सदस्य, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, अब वो आपकी केयर करना शुरू कर देगा। आपकी हर इच्छा को बिना कहे वो पूर्ण करने लगेगा। क्योंकि आप लोगों की परेशानी होती है, आपने कहा हम सोचते बहुत हैं, ये कर ले वो कर ले, लेकिन हो नहीं पाता है ना। चाहते बहुत हैं लेकिन कुछ बाउंडेशन आ जाते हैं, कुछ नियमावली आ जाती हैं, कुछ बंधन आ जाते हैं, वो बंधन हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो क्या करना है? सिर्फ एक क्वालिटी अपने भीतर लेकर के आ जाओ, ज़्यादा नहीं, बहुत सारी क्वालिटी नहीं कह रहे आपसे, सिर्फ एक क्वालिटी अपने भीतर लेकर के आ जाओ। ला सकते हैं इस क्वालिटी को? कितनी महिलाएं ला सकती हैं बताओ? कितने लोग ला सकते हैं? कठिन है बहुत, लग रहा है ना। क्या प्रॉब्लम है? हाँ एक मिनट। हाँ क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा हम क्या कह रहे हैं। हाँ कुछ पूछना है इसमें? क्या है, क्या पूछना है? हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? नहीं आप बोले, क्या प्रॉब्लम है आपको? कुछ डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है? एक जन पूछ रहे विनय से क्या आशय है? विनय से क्या आशय? विनय शब्द जानते हो? विशिष्ट रूप से नयति, यानी जो लेकर के जाता है ऊंचाइयों की ओर, वो विनय कहलाती है। विनय एक तप है, अंतरंग तप में आता है विनय, मतलब एक तप है। इसमें कुछ त्यागना नहीं, भोजन पानी, इसमें कोई तपस्या बाहर की शरीर की नहीं करना है, इसमें सिर्फ मन की तपस्या करना है। विनय का आशय है अपने अहम को छोड़ना। विनय का आशय है अपने ईगो को थोड़ा सा नीचे लेकर के आना। सारे क्लैशेस जो शुरू होते हैं परिवार में, सारे झगड़े शुरू होते हैं परिवार में, चाहे वो सास बहू के हो, चाहे पति पत्नी के हो, चाहे देवरानी जेठानी के हो, किससे होते? हाँ आप कहोगे कि हमारी बात नहीं मानते, नहीं, उस सारे प्रॉब्लम्स की रूट जो है, जड़ जो है, हमारा ईगो, हमारा अहम। तो जैसे ही हम अपने अहम को गलाते चले जाएंगे, पूर्ण ना सही कम करते चले जाएंगे, वैसे ही विनय भाव प्रकट होता चला जाएगा। नहीं, अंतरंग से अहम छोड़ना सीखो थोड़ा सा, क्योंकि अहम ही है जो आपको झुकने नहीं देता है।
और जो अहम को छोड़ देता है वहीं उसकी हार में जीत हो जाती है। जब आप जिस घर में रह रहे हो ना, बड़ों से कुछ वाद विवाद होने लगे, कई बार ऐसे मौके आते होंगे, नहीं आते? कई बार ऐसे मौके आते होंगे जब तेज बोलना पड़ता है, आपको भी बोलना पड़ता है, भले ही आप छोटे हैं आप भी तेज बोल जाते हो, और सामने वाला भी तेज बोल रहा है, चाहे वो हस्बैंड हो अथवा सासू माँ। जब जब ऐसे परिस्थिति निर्मित होने लगे, उस समय एक नियम बना लेना, मुझे इसमें हारना है, बस और कुछ नहीं। अंदर से नियम बनाना, इसमें मुझे हारना है और कुछ नहीं, बस उसी हार में आपकी जीत छिपी है। इस बात को समझना, बड़ा रहस्यमय सूत्र है। हाँ। जिंदगी में हमें ये हुनर आना चाहिए, जब जंग हो अपनों से तो हार जाना चाहिए, यदि आप उन्हें अपना मानते हो। क्योंकि कई बार ऐसे वाक्य घटित होते हैं, कई परिस्थिति निर्मित होती हैं जब आपस में तू मैं होती ही है। कोई भी ये अवॉइड नहीं कर पाता होगा, हो जाता है, आपको जोर से बोल लेना पड़ता है, ना चाह करके भी आप बोल देते हैं, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस इस प्रकार के क्रिएट हो जाते हैं, आपका भी कंट्रोल नहीं रह पाता अपने विचारों पर, गुस्सा आ जाता है, सबका अपना होता है, गुस्सा आ ही जाता है। जब जब ऐसी परिस्थिति निर्मित हो, भले ही थोड़ा बहुत बोल लेना, लेकिन उसका जो एंड करना, समअप उस किससे करना, स्वयं की हार से करना, बस वहीं आपकी जीत शुरू हो जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि तू मैं ही ना करो, उसे आप अवॉइड भी नहीं कर पाओगे, हो जाएगी, क्योंकि आप लोग साध्वी नहीं बन गए अभी, आरिका नहीं बन गई, माता जी तो नहीं बन गई, माँ बनी हो लेकिन माता जी नहीं बनी हो है ना। माँ तो है बहुत सारी, माँ है ना सभी, लेकिन माता जी कोई नहीं है ना। माँ और माता जी में कितना अंतर है बताओ, माँ और माता जी में कितना, सासू माँ नहीं बोल रहे, माता जी मतलब सासू माँ नहीं माता जी से मतलब सफ़ेद ड्रेस वाली माता जी नहीं कह रहे हैं आप, शायद सफ़ेद ड्रेस वाली माता जी नहीं है, माता जी मतलब वो फीलिंग्स, वो भावना। जब जब ऐसे अवसर जीवन में खड़े हो जाए, परिवार में खड़े हो जाए कि आपस में बहस होने लगे, नियम ये बनाना कि बहस का एंड किस में होगा, मेरी हार में। हाँ बोलो। महाराज जी, ये सर्कमस्टेंसेस जब अपने से बड़ों के साथ कभी ऐसी सिचुएशन होती है तो सहजता से हो जाता है। अरे उनके कि साथ हम भी हार नहीं गए, होता है, हो भी जाता है। अरे उनके साथ भी नहीं होता है, उन्हीं के सामने आपका ईगो आ जाता है सामने। अब सासू माँ कुछ कह रही है, तो मैंने गलत किया नहीं तो मैं क्या को झुकूं, है ना। हाँ। मैं क्यों सुनूं, मैंने कुछ थोड़ी गलत की है, गलती उन्हीं की और मैं सुनूं, सुनने के लिए थोड़ी आई हूं यहाँ पे, किस घर से आई हूं पता है हाँ, हमारे मायके में कितना था कोई कमी नहीं थी। हमारे पापा तो हमें हाथ पे लेकर के रखते थे, सोने की थाली में खिलाते थे, कभी उन्होंने धूप में निकलने नहीं दिया हाँ, कैसे कैसे वाक्य घटित होता है ना। लेकिन ये अहम जब परिवार में समकक्ष लोग होते हैं ना, तो उन उस देखो समय ये शांत अब नहीं हो पाता अहम है। भी कैसे छूटेगा उसका भी हम तरीका बता देते हैं। अपनों से अहम नहीं होता है, जिसे हम अपना मानते हैं, जिसके प्रति आत्मीयता होती है ना, वहां व्यक्ति अहम छोड़ देता है। अहम तभी पलता पुसता है जब आत्मीयता का अभाव होता है, इस बात को समझना। जितनी आत्मीयता कम रहेगी उतना ही व्यक्ति का ईगो बहुत आगे आड़े आ जाएगा, और जितनी आत्मीयता रहेगी वहां ईगो आड़े नहीं आएगा। आपका छोटा सा बच्चा है 3 साल का, माँ को चाटा भी मार देता है, मार देता है, गाल पे नहीं मारता, पीठ पे मारता है कि नहीं, लात भी मार देता है, क्यों चालू मारता है कि नहीं, मारता है कि नहीं, गुस्सा क्यों नहीं आता आपको, हाँ बताना हमें, गुस्सा क्यों नहीं आता। उसने लात मार दी आपको, छाती पे लात मार देता है, गाल पे हमने तो ऐसे बच्चे को देखा, माँ को ही एक जड़ देते, छोटे से बच्चे, हाँ है ना, धीरे से जड़ देते हैं, मार देते हैं, लेकिन उस माँ को गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि 2 साल का बच्चा है और उसने माँ के गाल में मार दिया, लेकिन माँ फिर भी हंस रही है, क्यों नहीं आता गुस्सा, एक बात बताओ हमें। होना क्या चाहिए, कोई आपके गाल पे मारे तो गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कौन हमें बताएगा गुस्सा क्यों नहीं आता। किसके छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, हाँ आप बताना गुस्सा क्यों नहीं आता हाँ महाराज जी आता है गुस्सा,
हाँ वो अगर मारते हैं ना तो उनको सिखाने के लिए मारना पड़ता है कि गलत नहीं नहीं, गलत छोटा सा वो गलत मार बात देता है तो बहुत ज्यादा एकदम बहुत ज्यादा रूढ़ हो जाते हो एकदम, उसको धमाधम पटक पटक नहीं करके मारते ऐसा हैं। नहीं महाराज जी, उसने मारा तो उसको एक मारेगा तो अपन दो मारेंगे कि आगे से ऐसी गलती ना हो। अच्छा, लेकिन क्योंकि- कई बार आप बस थोड़े में शांत हो जाते हैं ना, कि इसको बहुत कैरी ऑन लिंगर ऑन करते रहते बहुत समझाने के लंबी। लिए उद्देश्य रहता समझाने। नहीं तो वो एक बार उसने कुछ ऐसा किया तो वो गांठ कितने समय तक बांध लेते हो? नहीं नहीं महाराज जी, ये बच्चों से गांठ नहीं बांधे क्यों नहीं बांधते हो गांठ? बड़ों से भी नहीं बांधते महाराज नहीं जी। नहीं, अरे हम पूछ रहे बच्चों से क्यों नहीं बांधते हैं, अभी हम तो ये पूछ रहे हैं उनको कारण सम- कारण उनको समझ नहीं होती है महाराज जी, उनको समझ नहीं होती। नहीं, आत्मीयता उससे है, पहली बात इसको समझो, पॉइंट समझने की कोशिश करो। उससे जुड़ाव है, उससे अपनापन है, उससे आप बहुत अपना मानते हो, आपका खून है वो, आपका ही अंश है, सब कुछ उसको ही आप स्वीकारते हो। तो जहां आत्मीयता आ जाती है ना, वहां पर व्यक्ति अपने ईगो को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो जैसा बिहेवियर आपका छोटे बच्चे से रहता है, वो क्यों? क्योंकि उससे अपनापन है। बस अपनापन यदि आपका फैमिली मेंबर के साथ रहेगा तो अपने आप ही आपका अहम नीचे आता चलेगा, और जैसे जैसे अहम नीचे आता चले जाएगा, विनय अपने आप प्रकट होती चले जाएगी। विनय का अर्थ ये नहीं कि सोच करके आप करना, कि तुमको विजन विनय करना है, विनय करना सोच के करोगे तो कभी नहीं आ पाएगी। ये कोई क्वेश्चन आंसर थोड़ी है कि अपने याद कर लिया, तत्पर सूत्र याद कर लिया पहला अध्याय, हाँ तो याद कर लिया विनय करना विनय करना विनय करना, इससे कुछ नहीं होगा। विनय तो सहज प्रक्रिया है, नहीं अंदर से फूटना चाहिए, उसमें बुद्धि नहीं, उसमें हृदय का प्रयोग होता है। जिस समय हृदय का प्रयोग होगा वो आपका अंदर का होगा, सहजता से होगा, और वह सहजता जहां आ जाएगी, बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी आपका हो जाएगा। आपका हो जाएगा अंदर से, वो आपके कंट्रोल में, आपके वश में हो जाएगा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? जब हम कह रहे हैं कि विनय लाएं, तो विनय ईगो के नीचे आने से, और ईगो कैसे घटेगा? आत्मीयता के भाव से। जबरदस्ती की बात है ही नहीं यहाँ पर। यदि कोई डंडा दिखा करके फोर्सफुली, डर दिखा करके, रौब दिखा करके झुका रहा है, तो वो विनय नहीं है। आप सासू के भय से झुक रहे हो, नहीं है तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इस कारण विनय कर लो, उसका नाम विनय है ही नहीं। पति बहुत गुस्सैल है, भैया शांति से रहो। बोले क्यों? घर पूरा सिर पे उठा लेते हैं, एक बार गुस्सा आ गया तो 4 दिन के लिए दिमाग खराब, फिर 4 दिन पूरे आगे के खराब हो जाते हैं। 4 दिन अच्छे से रहना, इस कारण शांति से रहो, इसका नाम विनय है ही नहीं। विनय जो होती है निरपेक्ष होती है, विदाउट एक्सपेक्टेशन होती है। विनय देना जानती है, लेना नहीं जानती है। एक बात पूछें आप लोग से, आप लोग घर में रहते हैं कि मकान में रहते हैं? हाँ बताना हमें, घर में रहते हैं मकान में रहते हैं? घर और मकान में क्या अंतर है? कोई बताएगा? घर और मकान में क्या अंतर है? हाँ। कौन बताएगा? पीछे वाले, पीछे हैं। देखो फ्रीली पूछ लो, फ्रीली करे तो एक बार अंदर से फियर निकल जाएगा, ये झिझक निकल जाएगी ना, तो भाव बहुत अच्छे हो जाएंगे। नमस्ते महाराज श्री। मकान वो होता है जो ईंट पत्थर से बना होता है, वहाँ जहाँ प्रेम भाव कुछ नहीं रहते हैं, पर आने लगता है कि कोई नहीं रह रहा है। अच्छा, प्रेम भाव नहीं रहता जहाँ? कुछ नहीं रहता, परिवार है। अच्छा, होटल के रूम में जैसे रहते हैं? हाँ वैसे रहते हैं। हाँ? और घर वो धर्मशाला होता है- जैसे होती वैसे? हाँ, वैसा होता है। और घर कैसा होता है? घर होता है जो परिवार रहता है, एक दूसरे की केयर होती है, एक दूसरे में प्यार भाव अच्छा, रहते हैं, वात्सल्य का भाव, वात्सल्य प्रेम का रहता है। भाव, हाँ, उसको केयर घर का कहते भाव, हैं। उसको घर कहते हैं। अच्छा। तो कितने लोग यहाँ पर मकान में रहते हैं? कोई नहीं। बताइए, कितनी महिलाएं मकान में रहती हैं? बहुत सारी महिलाएं मकान में रहती हैं। महिला इन द सेंस बहुएं। स्त्री तो घर में रहती है, लेकिन बहू जो है मकान में रहती। क्या कहा हमने? पत्नी तो घर में रहती है, लेकिन बहू जो है मकान में रहती है। क्या कहा हमने? कुछ उटपटांग तो नहीं कह दिया? समझ में आ रहा है हमने क्या कहा? बहू शायद घर में रहती है, लेकिन पत्नी मकान में रहती है।
क्यों पत्नी मकान में रहने लगती है? वहाँ पति पत्नी का संबंध है, वहाँ आत्मीयता का संबंध है। जब बहू की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आत्मीयता का अभाव है, अभाव है ना। बहुत सारी बहुएं मकान में रहती हैं, अधिकांश धर्मपत्नियां तो घर में रहने वाली मिल जाएंगी। हाँ, माँ तो घर में ही रहेगी, माँ हमेशा घर में रहती है। पत्नियां के लिए दोनों चॉइसेस हो सकती हैं, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। कई बार कई पत्नियां जो हैं मकान में भी रहती हैं, कई घर में भी रहती हैं, लेकिन बहुएं प्रायः मकान में ही रहती हैं। गलत तो नहीं कह रहा? यदि गलत करे तो हमें सुधार देना, महाराज जी ऐसा नहीं है। बस एक नियम बनाओ, अपने मकान को अपना घर बना लो। अपने मकान को अपना घर बना लो, बस सारा जीवन बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, यही स्वर्ग बन जाएगा। हाँ, स्वर्ग ही नहीं लिखना पड़ेगा आपको स्वर्ग जाने के लिए। हाँ, बिना मरे ही स्वर्ग मिल जाएगा, बिना मरे मिल जाएगा स्वर्ग। तो समझ में आ रहा नहीं? समझ में आ रहा है तो बताइए, आ सकता है ये गुण आपके भीतर, विनय गुण? कितने लोग, कितनी महिला ला सकती है विनय गुण? अच्छा, कितनों के भीतर है? हम क्या कठपुतलियों को संबोधन कर रहे हैं क्या? यदि ऐसा तो बता देना, कठपुतली को संबोधन कर रहे हैं। कोशिश करो लाने की, बिल्कुल होना चाहिए कोशिश। जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा, लगेगा कि आप एक घर में रह रहे, परिवार में रह रहे हैं। हाँ, चतुर्मा सफल हो जाएगा, अरे जीवन सफल हो जाएगा। एक का परिवार भी उत्तम हो गया, अच्छा हो गया। क्या डाउट्स रहते हैं जो आपके मकान को घर में परिवर्तित नहीं होने देते हैं? कौन सा संदेह रहता है? अच्छा, एक प्रश्न और पूछते हैं, कौन सी बात आपको झुकने नहीं देती है घर में? बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, हम भी जानते हैं, झुकने में बहुत प्रॉब्लम होता है, कठिनता होती है। कौन सा ऐसा इंसिडेंस है जो आपको झुकने नहीं देता? कौन सा घटनाक्रम? अच्छा, कौन सा व्यक्ति का वो नेचर जो आपको झुकने नहीं देता? आपसे इन द सेंस, आप अपने पे नहीं लगाना, आप तो दूसरों के लिए बोलो, ठीक है? हाँ, दूसरों के लिए बोलो, दूसरों को नहीं झुकने देता है, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे हैं सभी लोग, सारे लोग घर में रहते हैं, आप तो जो मकान में रहते हैं उनके लिए बोलना। हाँ हाँ, सालू तुम बताओगे? हाँ, तुम पीड़ा बताओ। एक कॉर्डलेस दे देना। हाँ, मोस्टली जगह हमारा श्री ऐसा होता है कि हम सही तुम गलत, ये चीज झुकने नहीं देती कि मैं सही हूं तो मैं क्यों झुकूं। अच्छा, हम सही आप गलत। आप भी सही हो सकते हो, मतलब मैं अगर सही हूं तो मैं अपनी जगह क्यों झुकूं। अच्छा, नहीं ऐसे ही होता है, सच कह रहे हैं, ये सत्य कह रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है जब अपनी नजरों में तो महाराज जी सब सही होते हैं, तभी तो नहीं झुकता, गलत होने के बाद भी नहीं झुकेगा क्या आप? हाँ, कई लोग गलत होने के बाद भी नहीं झुकते, तो फिर तो वो गलत है। हाँ, कई लोग गलत होने के बाद भी नहीं झुकते हैं। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है, मैंने तो सब कुछ अच्छा किया है, मैं क्यों झुकूं? नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, घर में बहुत सारे सदस्य भी होते हैं, तो कभी कभी विचार नहीं मिल पाते। हाँ। तो ऐसा लगता है कि मतलब विचार मिले तो अपन झुक भी जाएं। हाँ। विचार मिल ही नहीं पाते तो फिर क्या करें? कितनी उंगलियां आपकी हाथ की? हाथ में कितनी उंगलियां बताना? 5। दूसरे हाथ में? 5। आप ही की उंगलियां हैं कि दूसरे की हैं? आपके हाथ की है? मिलती क्यों नहीं है 5 उंगलियां? एक जैसी क्यों नहीं है? महाराज सोचते तो बहुत नहीं, 5 उंगलियां एक जैसी क्यों नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं। सब अलग अलग काम करती। नहीं, 5 उंगलियां एक जैसी क्यों नहीं, हम ये पूछना चाह रहे वो हैं। तो नेचुरल है महाराज जी। नेचुरल है। अब कोई एक्सपेक्ट करे कि नहीं मेरी 5 उंगलियों का साइज, शेप, लेंथ, एवरीथिंग बिल्कुल मैच करना चाहिए, तो फिर क्या होगा? तो महाराज जी उसके लिए हम क्या करें? हम ये नहीं, कोई यदि ये सोचे कि मेरी 5 उंगली एक ही जैसी होना चाहिए,
तो ये ठीक सोच है? नहीं। अब वो इसे लेकर के परेशान रहता है कि देखो कैसा मेरा हाथ है, 5 उंगली अलग अलग शेप एंड साइज की हैं, लेंथ की हैं। तो यदि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उंगलियां एक जैसी हो तो गलती हमारी है। हम क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं 5 उंगलियां तो 5 डिफरेंट शेप एंड साइज वाली ही रहेगी। तो महाराज जी हम ही मतलब झुकते रहे मतलब। अभी तो बात हम क्या कह रहे हैं उसे समझने की। देखो जिस क्षण हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, सुनना, जिस क्षण हमें एक्सेप्ट करते हैं कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं हो सकती तो घर के 5 सदस्य एक जैसे हो ही नहीं सकते, सबका अपना अपना नेचर है, तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही शांत हो जाते हैं। क्योंकि जब भी ये बीच वाली उंगली आएगी, मिडल फिंगर आएगी तो सबसे लंबी ही रहेगी, और जो है रिंग फिंगर आएगी तो उससे छोटी आएगी, इंडेक्स फिंगर का शेप थोड़ा अलग रहेगा, और इसे क्या बोलते हैं लास्ट वाले को? छिंगली, पिंकी क्या बोलते हैं? हाँ, लास्ट फिंगर जो होती है वो सबसे छोटी रहेगी। अब हमें कनिष्ठा संस्कृत में, हाँ कनिष्ठा, अनामिका, तर्जनी, मध्यमा और अंगुष्ठ, जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि 5 का शेप, 5 की लेंथ, 5 की डिज़ाइन डिफरेंट ही रहेगी तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। जब भी ये उंगली उठेगी तो हमें पता है कि तो बड़ी रहेगी तो बड़ी रहेगी। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है, हम कनिष्ठा को मध्यमा बनाना चाह रहे हैं, है ना। जो छोटी है हम सोच रहे कि नहीं ये भी बड़ी हो जाए, इसको भी बड़ी मैं देखूं, तो प्रॉब्लम स्वयं की। हमारी बात समझ में आ रही है? यदि आप गन्ना खाना चाहते हो तो गन्ने की मिठास के साथ साथ आपको उसकी गठान भी स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, अब आप सोचो कि गन्ना तो मिल जाए चूस करके खाना, लेकिन उसमें गठान ना हो, इम्पॉसिबल। गन्ना यदि चाह रहे हो तो गन्ने की गठान साथ में मिलेगी। यदि आप व्यक्ति के कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो मान करके चलना उसके कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं, वो साथ में रहेंगे ही रहेंगे। हम उसको उसी के अनुसार क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? उस व्यक्ति को उसके नेचर से एक्सेप्ट करना सीखो ना। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन गन्ना हो लेकिन विदाउट गठान हो। वो तो चाशनी में मिलेगी गठान, नहीं बिना गठान की, लेकिन चाशनी का स्वाद और गन्ने का स्वाद अलग रहेगा। हाँ, क्या पूछ रहे थे, बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री। बहुत सालों से लगातार स्वास्थ्य खराब चल रहा है। क्या? बहुत बार? बहुत सालों से लगातार स्वास्थ्य खराब चल रहा है। स्वास्थ्य खराब रहता है, हाँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर जैसा कहे वैसा करना चाहिए, और साथ में प्रभु की भक्ति करना चाहिए। भगवान की भक्ति करेंगे उससे विशुद्धि बढ़ेगी, पुण्य आएगा, पुण्य आएगा से पुण्य हमारी सहन शक्ति का विकास होगा। जो भी धार्मिक कार्य करना चाहते नहीं कर पाते। हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, घबराएंगे नहीं, हो जाएगा, आशीर्वाद। हाँ महाराज श्री, जहाँ बात आती है कि बात सही है कि आत्मीयता के कारण हम बहुत सारी चीज़ों से, मतलब पारिवारिक चीज़ों से हम वो निपट सकते हैं, बट महाराज जी यही बात आती कि 5 उंगलियां एक सी नहीं होती, वो हम भी स्वीकार करते हैं। हाँ। परिवार में प्रत्येक सदस्य अपने स्वभाव को लिए हुए होता है, हम वो भी स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जहाँ ये जो आप कह रहे हैं ना कि हम उनको सहज भाव से एक्सेप्ट कर लें, तो महाराज जी परिवार में रहते हुए जहाँ अपेक्षाएं होती है ना, हाँ। वो अपेक्षा, एक्चुअली कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है वहां असंतुष्टि आती है, और फिर ये दिमाग में आता कि मैं ही क्यों झुकूं, मैं तो ही क्यों आप झुकूं, ये अपेक्षा सामने रखो, वाला क्यों नहीं झुक रहा। अब हम इसका तरीका बता रहे हैं। अपेक्षा रहेंगी तो आप ये अपेक्षा रखो ना कि मैं गन्ने की मिठास उसकी गठान सहित ही ग्रहण करूंगा। अब मुझे गन्ना चूस करके खाना है, छील के दांतों से खाना है छील करके, तो बीच बीच में पोर आएंगे, जो गठान आएंगे थोड़ा हार्ड रहेगी गठान, वो इजी नहीं रहेगी चबाने में, उसमें दांतों में खून भी आ सकता है, गम्स जो है ब्लीड भी कर सकते हैं, आ जाते हैं ना कई बार। लेकिन उसका आनंद अलग रहता है, गन्ने का आनंद ही अलग रहता है। तो आप ये एक्सेप्ट करो कि जीवन में जिन जिन के साथ हम रह रहे हैं कुछ कुछ परिस्थिति ऐसी आएगी ही आएगी, कुछ इंसिडेंट्स इस प्रकार के घटित होंगे ही जब सामने वाला बौखला जाएगा, सामने वाला सही तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा,
क्यों रिएक्ट सही तरीके से नहीं करे? क्योंकि उसका नेचर उस क्षण जो है गठाने वाला ही आ जाता है। यानी एक साइकिल आता है हर 15 दिन में, वो कई लोग होते हैं, यानी एक पोर पूरा हुआ नहीं कि गठान आएगी, तो एक हफ्ता पूरा हुआ नहीं कि व्यक्ति गुस्सा आता ही है। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि हफ्ते में एक बार उबल ही जाते हैं, 15 दिन में एक बार उनको उबाल आ ही जाता है। तो जब 15 दिन होने लगे तो आप बी प्रिपेयर, अब उबाल आने वाला है। उसमें क्या परेशानी है? ये तो साइकिल है, लाइफ का चक्र है, ऐसे ही चलेगा। जब 15 दिन बहुत स्मूथली निकल गए हैं तब तैयार हो जाओ, अब कुछ भी हो सकता है। अब तैयारी हमारी पहले से है तो हमें ज़्यादा सेटबैक नहीं लगेगा, झटका नहीं लगेगा। बिल्कुल इस बात को मान करके चलें, ज़्यादा जोर से धक्का नहीं लगेगा। धक्का तब लगता है जब हमारी तैयारियां नहीं होती हैं और एकदम से कोई व्यक्ति आकर के कुछ कान में कह भी दे तो व्यक्ति एकदम हिल जाता है। और तैयारी पहले से रहती है, हमें मालूम है वो धीरे से पीछे से आ रहा है क्योंकि हमें शैडो दिख रही है, उसकी परछाई नज़र आ रही है, उसका नेचर हमेशा डराने का, वो चिल्लाएगा जोर से एकदम ऑल ऑफ सडन, तो हमें झटका बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से ही प्रिपेयर थे। तो जब जीवन में इस प्रकार की घटनाएं होने लगी, आपको पता चल गया कि 8 दिन बहुत अच्छे से बीत गए हैं, इसका मतलब अब सासू का पारा फिर से भड़कने वाला है। 8 दिन का कोटा हो गया शांति वाला, अब जो है अशांति का माहौल एक दिन के लिए पैदा होने वाला है, तो उसको एक्सेप्ट करके चलो। कई लोगों को अमावस्या को आता है, कई लोगों को पूर्णिमा को आता है, कई अष्टमी को आता है, कई चौदस को आता है, और अष्टमी चौदस को विशेष आता है। हाँ, सोमवार को संतोषी माँ, फिर वो मंगल को फलानी माँ, फिर एक दिन दुर्गा, फिर एक दिन चंडी। होता है ना, नहीं होता है? हाँ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति झुक रहा है उसको झुकाने का प्रयास करते ही रहते हैं। अच्छा, जो झुक रहा है उसको झुकाने का प्रयास करते ही रहते हैं। ये तो झुक ही रहा है इसलिए इससे सब कुछ करवा लो। हाँ। और जो नहीं झुकता उससे डरते हैं कि इससे कुछ भी बोलेंगे तो अभी कुछ हो जाएगा। हाँ। इस पर्पज से सभी लोग रुक जाते हैं। तो क्या करना चाहिए इसमें? झुकते रहना अच्छा, चाहिए? झुकने के बाद आनंद मिलता है कि नहीं, बताओ? आनंद कभी कभी मिलता है, कभी कभी तो लगता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों झुक रहे हैं, हम ही को झुकना है क्या, सामने वाले को नहीं झुकना? अच्छा, हम ही को झुकना है क्या, सामने वाले को नहीं झुकना है? ऐसा भाव आता है। ठीक है, अपन नहीं झुके उस केस में तो उससे माहौल कैसा हो जाएगा? वो तो माहौल फिर गर्मा गर्म हो जाएगा। गर्मा गर्म हो जाएगा, बढ़िया। जब माहौल गर्मा गर्म हो जाए तो वो उसमें आपका पूरा का पूरा आनंद चला गया। फिर आनंद चला गया तो जिंदगी में रहा क्या? कभी कभी जब ऐसे माहौल बहुत बढ़ने लगे तो थोड़ा सा फुंकार देना, लेकिन डसना नहीं। थोड़ा सा, पर एक मर्यादा में, एक सीमा में, ताकि सामने वाला भी रियलाइज कर ले कि नहीं, थोड़ा सा तो उसे भी हर्ट होता है, थोड़ा सा भी वो भी दिल रखता है अपना, है ना? क्या है? मैं सबका दिल रखता हूँ, मैं अपना भी दिल रखता हूँ। है ना? मैं सबका दिल रखता हूँ, मैं अपना भी दिल रखता हूँ, तो उस समय भाव जाने कि उसका भी एक दिल है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, परिवार में रहते हुए दुख जब होता है जब अपेक्षाएं अपन रखते हैं वो पूरी नहीं होती। हाँ, तो वो तो सही बात है। तो हम तो हमेशा बड़ों कहते से या हैं छोटों से कोई अपेक्षाओं को मिनिमाइज करना सीखे। जितनी कम अपेक्षाएं रहेंगी जीवन उतना सुखमय होगा। बिना अपेक्षा के आप नहीं जी सकते, हम भी जानते हैं, लेकिन उसे एक स्तर तक नीचे तो ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? नहीं, मैं जैसे बड़ों से भी होती है और छोटों से भी होती है अपेक्षाएं। जब हम अपेक्षा रख करके किसी की सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा नहीं, वो तो व्यापार हुआ। दिया जा रहा है तो उसके बदले में मुझे मिलेगा। 1000 का नोट दिया जा रहा है तो वस्तु में 10,000 दिया जा रहा है तो एक साड़ी मिलेगी, तो व्यापार हुआ, लेन देन हुआ। रिश्ते में और लेन देन में बहुत अंतर होता है कि नहीं? व्यापार की बात नहीं होती महाराज जी। जैसे ही हमारे मन में अपेक्षा हुई कि मैं उसकी सेवा कर रही हूँ तो कल मुझे मेरी सेवा भी करे, तो लेन देन हो गया ना? नहीं, बच्चों से भी होता है कि थोड़ा वो भी करें या कुछ भी। हाँ, जब तो दुख वहाँ होता है, फिर दुख वहाँ होने लगे था तो उस समय अपना कर्म का उदय का चिंतन करना, विपाक विचय। थोड़ा समय हो गया। हाँ, देखिए अगला प्रोग्राम भी है संडे। अभी आचार्य भगवान ने बहुत सारे पॉइंट दिए हैं इसमें। महिला क्यों कहते हैं आपको, अबला क्यों कहते हैं, स्त्री क्यों कहते हैं, प्रमदा क्यों कहते हैं? नमस्ते महाराज जी। सबला भी कहते हैं, अबला भी कहते हैं, प्रमदा भी कहते हैं, कुमारी भी कहते हैं। नमस्ते महाराज जी।
महाराज जी जैसे गन्ने में गठान होती है तो अपनी क्षमता नहीं है उसको मतलब खाने की, तो आखिर चबाने की, तो आखिर उसको अलग करके ही तो खाया जाता है। हाँ, गन्ने में गठान होती है तो फिर अपन गन्ना वो वाला ना खाओ, छिला छिलाए गन्ना खाओ ना। मतलब महाराज जी जैसे अपन बहुत करना चाह रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छा बने, सब करना चाहते, लेकिन सामने वाला अगर कड़क ही बना है तो फिर क्या कर सकते हैं उसके लिए? सामने वाला गलत ही बना है तो उसके दो रास्ते हैं, तो ब्रेकअप कर लो या उसे एक्सेप्ट करके सामंजस्य बैठा करके तैयार से अच्छे से रहें। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो उसे अलग हो जाने में बुराई क्यों आ जाती है कि ये इतना गलत कर दी इसने? नहीं, अलग हो जाने में यदि बहुत ज़्यादा ऐसी परिस्थिति एडवर्स क्रिएट हो जाए तो शालीनता से एक दूसरे का मन मिलान करते हुए उस से अपेक्षा अलग करें। समाज कहने लगता है इसने गलत किया, इसको ऐसा छोड़ दिया, ऐसा कर दिया, मतलब ये नहीं मानता कि ये अगर साथ में रह के खुश नहीं है, अलग रह के खुश है, तो इसमें बुराई क्या आ जाती है? नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा बुराई नहीं है। यदि कंडीशन इस प्रकार की ही हो जाए कि दिन भर 24 घंटे ये चल रहा है तो थोड़ी दूरी बना करके प्रेम भाव से रहना कथनचित अच्छा है। नमस्ते। हाँ महाराज जी, आज के इस सत्र की सफलता हमारे अंदर विनय, आत्मीयता और अहम का त्याग, ये हमारे पारिवारिक जीवन के सुखी होने के कुछ सार्थक बिंदु हो सकते हैं। इसको कंटिन्यू करना है जी, इसे हम अच्छा, मॉर्निंग में आओगे कि दोपहर के कब करें? आप सभी बताएं, अगर ऐसे ही सत्र और चाहते हैं इतनी ही उपस्थिति के साथ, आ जाओगे? तो आप लोग कब आ सकते हैं? रोज आ जाओगे? सुबह 6 बजे आप लोग सब सुबह 6 बजे उपस्थिति हो सकती आ जाओगे? है। आ जाएंगे पक्का ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? त्योहार का समय है, दोपहर अनुकूलता नहीं होती, सुबह 6 से 7। हाँ, मंडे से कल से जो है भक्तामर की क्लास दोपहर को लगेगी। अब कल से भक्तामर जी दोपहर में है, तो सुबह 6 बजे क्या हम इसी सत्र को अपन कंटिन्यू करें? आप सबकी अब आपके जो प्रॉब्लम्स है ना, एक चिट में लग करके दे देना, बिना नाम लिखे हुए। हाँ, बिना नाम लिखे हुए एक चिट में पहुंचा देना, क्योंकि कई लोगों को झिझक होती है सबके सामने कहने में, माइक में कहने में। लोगों को लगेगा कि देखो यदि हम कहेंगे तो हम पूरे हाईलाइट हो जाएंगे समाज में, ये ऐसा कर रहे हैं वैसा। बिना नाम लिखे हुए अपना जो प्रॉब्लम से लिख देना। महाराज जी, विशेष बात कि यहाँ पे जितने भी लोगों ने खड़े होके बोला वो किसी इंडिविजुअल ने नहीं बोला। हम तो सबको मानते हैं कि आप सभी लोग परिस्थितियों का वर्णन नहीं, हम तो सभी जितनी महिलाएं बैठी हम जानते सारी की सारी पाप भीरू हैं, सबका घर स्वर्ग जैसा है, वो भी 16वें स्वर्ग जैसा है। सारे के सारे स्वर्गवासी हैं, हम तो पूरा मानते हैं, बहुत अच्छे से रहते, एकदम शालीन है, 5 उंगलियों एक साथ ही रह रही, मुट्ठी बंद करके रही, हम तो ये मानते हैं। बस इतने पर्याप्त है। आचार्य परमेश गुरुदेव से विद्यासागर जी महाराज। हाँ, तो 6